ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। देवों के स्तुति से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी के उन्हें वर देना, मय दानों का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मय का विकलोक में जाना। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। व्यास जी ने पूछा, महान बुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, आप धन्य हैं। आप ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की गति हुई, यदि त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूजी कहते हैं, मुने व्यास जी प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों में स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी का महान बुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुरों को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं ने महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान और प्रलयकालीन अग्नि का पात्र तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाओं में प्रज्वलित दिख रही थी, देख साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी को दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े नहीं रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी शिव जी के रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिराज सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव है, भव तथा हरिनाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरंता स्तुति किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपने मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि से शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव समत जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने भगवान रुद्र से प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्व देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इस समय मय दानव, जो शिव जी की कृपा करके बल से जलन से बच गया था, शंभु को प्रश्न देकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य न्याय देवों की भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। दूसरे मय द्वारा किए गए स्तुवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तो तुम वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा है होगी, उसे मैं उसे पूर्ण करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस मंगलमय वचनों को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उनका प्रेम उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकार समझते हैं, तो अपनी शाश्वता भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो, ना निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी है तथा भक्त वत्सल है। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रश्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्मा, तुम मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर्ग है वह सारा का सारा तुझे
प्रदान कर रहा हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित पितृलोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझे असुर भाव का प्रकट नहीं होगा। सनत कुमार कहते हैं, मुने मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्याय देवों को प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गण सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतरित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्य को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, जब इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र तो जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाले तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नम्ब की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति वरदान, संगचूट जन्म तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पान ग्रहण कराना। तदंतर जलंधर उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंठ स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुआने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उससे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मनशील धर्मिष्ठ सुसृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रश्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों को इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नी और में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उसका सुंदरतमा और रूप थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने उस दनु के बहु से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिने जा रहे। उनमें एक का नाम है विपरीचित था जो महान बल पराक्रम से संबंध था। उसका पुत्र दंभत हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब वह उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्रीकृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहाँ सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी को मस्तक के एक जाजुलमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुष्ट था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। वह तब वे इंद्रों को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाताओं को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोक की अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनती भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे और यह आज बतलाइए। दीनबंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उल्ट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु को यो कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करने के अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े।
जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु भक्त विष्णु का उपरोक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम्भ ने कहा, देवाधिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोक के मुझे यह ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज हरिओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरिओम। सनत कुमार कहते हैं, मुने दानवराज दम्भ को यो कहने पर श्री से वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम्भ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिसे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह अभी श्री के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े समय में उपरांत उसका भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतर भागों को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था कि वह उसके गर्भ से प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर शादी दम्भ पत्नी एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उसका बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा भांति पढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में सारी विद्या सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता हर्ष बढ़ाने के बढ़ने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जगीश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी का प्रश्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो उनकी इंद्रियों को काबू में करके गुरु प्रतिष्ठि ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यह पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोग गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और वह उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसके अत्यंत नम्रता से उन्होंने अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ एवं दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। जो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने तुरंत ज्ञान हो गए। तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता फैल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम में चल पड़ा। वहाँ दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार ने कहा, कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के एक सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, तुलसी बोले, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ और आप कौन है? सुखपूर्व अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली है। माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हमारे से तुलसी इस प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गई। तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ भी आकर आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वो सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो।
सो अपने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्नि हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि काम में नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे ये तो मैं भगदड़ डालने वाला संगचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम्भ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज संगचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ। सनत कुमार कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यो कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानुराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितृ और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में क्षत्रिय, 12 दिनों में वैश्य और 15 दिनों में शूद्र हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि एवं मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुआ पुरुष शुद्ध की चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के संभव ही नहीं है। इस कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड दर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है उसकी ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन विद्या और दान से क्या लाभ है, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनियों की चाहिए कि वह अपने मनोनीति कांति की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में ग्रहण करे। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी योग वार्तालाप कर रहे थे उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, ब्रह्मा जी का शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या वर्त में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणिग्रहण करो, क्योंकि नीचे तुम पुरुष रतन हो और ये शक्तिशाली नारियों में रतन स्वरूप आया। ऐसा दिशा में निपुण के तथा साथ समागम गुणकर होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साधु तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांति की क्या अपेक्षा ले रही है? ये तो देवताओं का, असुर तथा दानों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदर पुरुष के साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विवाह कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए तो दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणिग्रहण किया। यह तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरथ भवन में उस रमणी के साथ विवाह करने लगा। बोले श्री शंकर भोलेनाथ जय हो। हर हर शंभो।